तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सामान्य विज्ञान आधारित प्रश्न सेट को लेकर। और ये सेट नंबर 3 है हमारा, और इसमें हमने 67वें बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। विकल्प है समतल अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, नतोदर, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। पारा, लोहा, प्लेटिनम या निकेल। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, प्लेटिनम के द्वारा जो अनुचुंबकीय सिद्धांत है यह प्रदर्शित होता है। तीसरा प्रश्न कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं। चौथा प्रश्न है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं को कहते हैं। भर्जन, कैल्सीकरण, झाग प्लवन या प्रगलन, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प प्रगलन हो जाएगा, डी विकल्प। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकेल, लोहा एवं तांबा, जस्ता एवं तांबा, या इनमें से कोई नहीं। तो पीतल के घटक जस्ता और तांबा होते हैं, सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला छठवां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। CaCO2, CaOH2, CaCl2, या फिर CaO, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। सातवां प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है। बी विकल्प है कि यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। सी, यह एक समान रहता है, या फिर डी कि यह लंबे समय तक बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि यह लंबे समय तक बढ़ता है। अगला आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। सही विकल्प बी हो जाएगा कि प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है। अगला नौवां प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। अब उपरोक्त में से बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। केवल दो, एक और दो दोनों। पीतल भी उत्कृष्ट धातु है। डी, केवल एक, या फिर ई, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प डी हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ कथन एक सही है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, दूसरा गलत है। तो सही विकल्प डी। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा कथन कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला 11वां प्रश्न है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, या मीथेन, या फिर कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है, सही विकल्प डी। 12वां प्रश्न है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प डी हो जाएगा, स्ट्रांसियम। 13वां प्रश्न की लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। समुद्भिद्ध या मिसोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट, लवण मृदुभिद्ध, या हेलोफाइट्स, या मरुदोभिद्ध, या जेरोफाइट्स, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प सी हो जाएगा कि हालोफाइट्स या हेलोफाइट्स या लवण मृदुभिद्ध पौधों इसके सही जवाब हो जाएगा, है ना 13 का।
अगला 14वां नंबर प्रश्न कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, यानी कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा कि इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला 15वां नंबर प्रश्न की परागण की सुपरिभाषा है। परागकण का अंकुरण, परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना, या परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला 16वां प्रश्न है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? वायुमंडल, प्रकाश, मृदा या पर्णहरित, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प सवाल पूछ रहा है कि मुख्य पोषक तत्व, तो मुख्य पोषक तत्व जो है मृदा से प्राप्त करते हैं। सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला 17वां नंबर प्रश्न की पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत्त बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री या आवृत्त बीजी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। सही विकल्प ए हो जाएगा कि ये सभी अनावृत्त बीजी पौधे कहलाते हैं। 18वां प्रश्न कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस, टिटनस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्विन, डी स्कर्वी, थायमिन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि मलेरिया का जो जोड़ी है सही सुमेलित है। मलेरिया बीमारी में क्लोरोक्विन दिया जाता है। सही विकल्प सी। अगला 19वां प्रश्न कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, यानी कि किस जंतु में आरबीसी नहीं पाया जाता? केचुआ, सांप, सर्प, मोर, मेढक, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ए हो जाएगा, केचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता। अगला 20वां प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज, अमीनो अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा, ग्लूकोज बनता है। 21वां प्रश्न कि अधिकतर एंजाइम होते हैं वसा, अम्ल, क्षार, प्रोटीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प डी हो जाएगा कि अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला 22वां नंबर प्रश्न कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? रॉबर्ट कोच, एली मेटनिस्कॉफ, एडवर्ड जेनर, या जोसेफ लिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। 23वां प्रश्न कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन, विपरीत परासरण, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। सही विकल्प बी हो जाएगा, अपकेंद्रण। 24वां प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? निर्वात, वायु, कांच, जल, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, कांच में जो है इसमें न्यूनतम होंगी इन माध्यम में। सही विकल्प सी। अगला 25वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन, गति, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि गति जो है यह सदिश राशि नहीं है। अगला 26वां नंबर प्रश्न है कि यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प घट जाएगा, ए हो जाएगा विकल्प, है ना। अगला 27वां प्रश्न कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? न्यूटन, केपलर, टाल्मी, गैलीलियो, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प डी हो जाएगा, गैलीलियो ने गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। 28वां प्रश्न कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम, आवेगाद्रो का नियम, या एवोगैड्रो का नियम, या कोरियोलिस प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सी, आवोगाद्रो का नियम या एवोगैड्रो का नियम। ठीक है। अगला 29वां प्रश्न की सापेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आइजक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, मैरी क्यूरी, या अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। 30वां और अंतिम प्रश्न है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सही विकल्प डी हो जाएगा, थॉमसन प्रभाव। तो साथियों ये था 72वें बीपीएससी एग्जाम 2026 के लिए 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सामान्य विज्ञान आधारित प्रश्न उत्तर सेट। तो ये तीसरा सेट था हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नमस्कार, जय हिंद।